आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र, पहवा के गांव कुमथला में। यहाँ रहता है प्रीतम कौर जी का परिवार, जो पिछले काफी समय से भारी परेशानियों का सामना कर रहा है। इनका बड़ा बेटा फैक्ट्री में लगी आग में बुरी तरह जल गया था और अब वो बिल्कुल भी काम करने की स्थिति में नहीं है। दूसरे बेटे की हालत इससे भी गंभीर। पेट में इन्फेक्शन होने के बाद उसकी पेट की नली फट गई। एक बड़ा ऑपरेशन हो चुका है और एक और ऑपरेशन अभी बाकी है। घर में कमाने वाला कोई नहीं। इलाज और गुजारा दोनों लगभग रुक चुके थे। इसी कठिन समय में संत रामपाल जी भगवान की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार तक राहत पहुंचाई। परिवार को राशन किट का पूरा सामान प्रदान किया गया, ताकि खाने पीने की दिक्कत तुरंत दूर हो सके। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार साथियों, हमारा भारत देश आज बुलंदियों पर है और विकासशील देशों के नाम में आता है। उसी बीच हम पीछे छोड़ देते हैं उन परिवारों को जो भूखमरी से तंग है, कुपोषण से तंग है। इसी बीच दर्शकों, जो इन ऐसे परिवारों की संख्या है वो संख्या निकल कर आती है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार 17 से 18 करोड़ लोग। तो दूसरी ओर दर्शकों, सामने आते हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज अपने साथ एक ऐसी मुहिम लेकर आते हैं जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। और दर्शकों, ये अन्नपूर्णा मुहिम आज भारत देश में पूरे जोरों शोरों से फैल रही है। हमें सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई ये अन्नपूर्णा मुहिम आज पहुंची है गांव गुमथला गढ़ू में, जो कि जिला कुरुक्षेत्र, तहसील पिहोवा, हरियाणा के अंतर्गत आता है। और साथ ही हमें यह सूचना मिली थी आज इस पर गाँव में संत जी की ये मुहिम पहुँची है। और हम दर्शकों आपको उस परिवार से मिलवाएंगे जिसकी आज ये अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत सहायता की जा रही है, और ये भी दिखाएंगे उस परिवार की क्या स्थिति है, वो परिवार किस स्थिति से अपना जीवन यापन कर रहा है। बने रहें दर्शकों हमारी खास रिपोर्ट में। दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी के अनुयायी गाँव के अंदर पहुँच चुके हैं। और संत रामपाल जी के अनुयायी देख सकते हैं आप, उस सामग्री ले खड़े हैं, उस परिवार के घर में जा रहे हैं जहां ये सहायता दी जा रही है। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से ये जो कार्य किया जा रहा है, यह अन्नपूर्णा मुहिम इस मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के अंतर्गत किया जा रहा है। और जो ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट है दर्शकों, यही संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित ट्रस्ट है। तो आप देख सकते हैं संत जी के अनुयायी जा रहे हैं। हम भी आपको उस परिवार की जो स्थिति है वो दिखाते हैं कि किस स्थिति से जो परिवार है अपना गुजर बसर कर रहा है। ये दर्शकों, घर के अंदर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं संत रामपाल जी के अनुयायी भी आ चुके हैं। और जो सामग्री है यहाँ पर ये एक चारपाई के ऊपर रखेंगे। जब रखेंगे तो हम आपको बाखूबी से बताएंगे, बारीकी से बताएंगे
कि क्या क्या सामग्री आज संत जी द्वारा इस परिवार के लिए भेजी गई है। तो पहले हम आपको जो घर की स्थिति है वो दिखाते हैं कि घर की क्या स्थिति है। दर्शकों, मेरे पीछे जो आप घर देख सकते हैं वो परिवार का मकान है। हम आपको मकान जो है अंदर से आकर दिखाते हैं। सबसे पहले तो जो पहले बात नोटिस करने वाली है, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी एंट्री गेट यहाँ पर नहीं है, एंट्रेंस गेट यहाँ पर नहीं है। और आप सोच सकते हैं यहाँ पर जो जानवर हैं वो अंदर बाहर हो सकते हैं और परिवार को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता होगा। इधर आप देखें तो एक टंकी है जो कि अनफिटेड है, अच्छी तरह से इसकी कोई फिटिंग नहीं है। परिवार के द्वारा ये ऐसे ही रखी गई है और शायद से ये इसी प्रकार जो है अपना इससे पानी निकाल कर इस्तेमाल में लाते होंगे। और इधर आप देखें तो दर्शकों यहाँ पर एक जो है शौचालय की व्यवस्था परिवार के द्वारा बनाई गई है। शौचालय मैं आपको दिखाता हूँ शौचालय की क्या स्थिति है। ये गेट है दर्शकों, एक लकड़ी का गेट है। इसके अंदर जो है एक कंबाइंड लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है और आप देख सकते हैं ये कंबाइंड एक लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है। और इधर दर्शकों आप देखें तो एक मकान है, एक छोटा सा कमरा है जो कि टूटा हुआ है। पहले परिवार इसी में अपना गुजारा करता था, लेकिन अभी इन्होंने जो है कुछ समय पहले अपना जो मकान है वो बनाया है। बहुत टाइम पहले जब इनके जो परिवार का मुखिया था वो जीवित था। इस समय जो परिवार के मुखिया हैं वो माता जी हैं, 60 वर्षीय माता जी। तो ये एक मकान है दर्शकों जिसमें 2 कमरे हैं। मैं आपको जो मकान के जो कमरे हैं वो अंदर जाकर दिखाता हूँ। ये आप दर्शकों देख सकते हैं एक कमरा है और इसमें एक ये मेन जो गेट है, एंट्रेंस गेट, और इसके अंदर आप आए तो देख सकते हैं कमरा। कमरे की तो दर्शकों इनकी स्थिति जो है ठीक है, लेकिन जो परिवार के हालात हैं वो इस समय ठीक नहीं है। हालांकि हम आपको जो परिवार के हालात हैं उनसे भी रूबरू करवाएंगे। ये दर्शकों जो परिवार के बड़ा लड़का है और ये इनके भी हम आपको स्थिति दिखाएंगे। जब हम परिवार से बात करेंगे तब इनकी भी आपको स्थिति दिखाएंगे कि इनकी क्या स्थिति है। तो एक ये कमरा हो गया दर्शकों, और इधर एक ये दूसरा कमरा है। मैं आपको दूसरा कमरा भी दिखाता हूँ। जिस प्रकार दर्शकों पहले कमरे में गेट था एक बड़ा सा, उसी तरह यहाँ पर भी एक एंट्रेंस गेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो परिवार के द्वारा छोटे से किचन का निर्माण किया गया है। अपना जो खाना है वो नीचे ही बनाते हैं। और साथ ही देख सकते हैं यहाँ पर सिलेंडर रखा गया है। और तो सिलेंडर का भी जो प्रसंग है वो आपको समझाएंगे कि इस परिवार के ऊपर सिलेंडर भी एक बोझ बना था, एक खतरा बना था। तो ये एक जो कमरा था। हम आपको अब परिवार की स्थिति दिखाते हैं कि परिवार की क्या स्थिति है, परिवार किस दौर से इस समय गुजर रहा है। इधर पहले नज़र डालें तो ये एक बाउंड्री है जो परिवार के मकान की बाउंड्री है। और आप देख सकते हैं कितनी लोअर ये हाइट की जो बाउंड्री है ये है। और दीवार, इसे आप दीवार भी नहीं कह सकते, जो इसमें कोई मिट्टी से जो है पुराने टाइम की जो चिनाई की गई है, कोई मसाले सीमेंट से इसकी जो चिनाई है वो भी नहीं की गई। और बाहर जो है तो आप देख सकते हैं एक तालाब है। और बाहर की कोई, आप सोच सकते हैं बाहर से कोई भी जानवर सामने से भी और पीछे से भी अंदर आ सकता है। परिवार बहुत कोई आदमी भी ये बाहर से अंदर आ सकता है, चोर उचक्का भी कोई आ सकता है। तो चारों ओर जो बाउंड्रीज है वो आप देख सकते हैं, कोई ऊंची बाउंड्री नहीं है। दर्शकों देख सकते हैं यहाँ पर परिवार बैठा है और साथ ही यहाँ पर एक चारपाई है। चारपाई के ऊपर वो तमाम सामग्री रखी गई है जो संत जी द्वारा इस परिवार के लिए आज भेजी गई है। और साथ ही ऊपर आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम का जो संत जी द्वारा छपवाया गया एक बैनर है जिसके ऊपर लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। तो एक तरह से दर्शकों आज भगवान ने इस परिवार की सुनी है। हम आपको परिवार से मिलवाते हैं दर्शकों कि परिवार की इस समय क्या स्थिति है। ये माता जी हैं दर्शकों जो कि इस समय इस परिवार की मुखिया हैं। हम आपको इनसे मिलवाते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी क्या नाम है आपका? प्रीतम कौर मेरा नाम। माता जी हमें बताएं आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 3 नाम जी 3 जी। 3 जी। हाँ, तो कौन कौन? मम्मी है, एक भरा है बड़ा, और एक आप। एक मैं। तो माता जी इस समय परिवार की क्या स्थिति है हमें बताएंगे? परिवार दी है हुई है भी, मतलब खर्चे दी है भी, ऑपरेशन हो भी करना करके भी दूसरा इस तरह हो गया है, दूसरा फिर ऑपरेशन होना है। पैसे किसका ऑपरेशन होना है?
संदीप कुमार दा आपके बड़े लड़के का। बड़े लड़के उन्हें क्या प्रॉब्लम थी? ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਾੜੀ ਪਟ ਗਈ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਥੈਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ, ਲਾਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। हमने देखा कि वो अंदर हाँ। बेड पर लेटे हुए हैं, तो क्या हम उनकी स्थिति देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं ਤੁਸੀਂ। तो दर्शकों, जैसा कि परिवार की ओर से हमने इजाज़त ली है कि हम जो उनके बड़े लड़के की स्थिति जो है अंदर जाकर देखते हैं कि उनकी क्या स्थिति है। जैसा कि कमरे के अंदर वो लेटे हुए हैं बेड के ऊपर, तो आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है उनकी। तो ये भाई साहब हैं, लेटे हुए हैं, जानते हैं। नमस्कार भाई साहब। ठीक है भाई। भाई साहब, क्या स्थिति है इस समय? बस ऑपरेशन होना है, पहले हो गया एक, अब दोबारा फिर होना। क्या प्रॉब्लम है आपको? ये लैटरिन वाली नस फट गई थी। तो क्या हम देख सकते हैं आपकी स्थिति सर? देख लो। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, क्या इनकी स्थिति है। इनका जो पेट में इन्फेक्शन होने के कारण पेट फट गया और पेट की नस फट गई। तो जो है आप देख सकते हैं, एक पैकेट लगाया गया है, उसी से जो है इनका खाना बाहर आया हुआ है। तो कितने ऑपरेशन हुए हैं सर आपके? पहले एक हो गया, एक दोबारा होना है। अभी होना है को? हाँ जी। तो वो कब होगा ऑपरेशन? ये 20 तारीख के बाद। जी, तो दर्शकों, जैसा कि परिवार ने बताया 20 के तारीख के बाद जो है इनका ऑपरेशन होना है। तो इनकी कुछ ये स्थिति है। तो और भी जो स्थिति है हम आपको दिखाते हैं कि इसके अलावा परिवार पर क्या कहर बरस रहे हैं इस समय। तो जानते हैं दर्शकों परिवार से और क्या क्या तकलीफ़ें हैं जो इस समय परिवार पर बरस रही हैं। ਇਹ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੇਟਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। जी, ਤੇ वो तो ऑपरेशन हुआ हाँ, है, इनका ऑपरेशन पेट हुआ फटा है, ये भाई क्यों नहीं कमा सकते? ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਧੁੱਪੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। तो जले हैं ये किस, क्या कारण है ਜਲ इनका? ਗਏ ਹਨ, ਜਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ 'ਚ, ਜਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਉੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ 90,000 ਦੇ ਤੇ ਲਾਹੜਿਆ, ਬਚਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਹੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈਲਪ, ਵੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ 80 ਤੇ 90 ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੇ, 25,000 ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 30,000। तो इस समय जो है आपके परिवार में कोई भी कमाने वाला ਕੋਈ नहीं है। ਨਹੀਂ ਕਮਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਏ ਬੇਟੇ ਹੀ ਸਨ ਬਸ ਕਮਾਣੇ ਵਾਲੇ। तो इस समय ये भी भाई जो हैं आपके लड़के हैं कमा नहीं पा रहे। ਨਾ तो इस समय आपके परिवार का कैसे जो गुजारा चल रहा है? ਬਸ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਡੀਪੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਲੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। तो आपकी कोई पेंशन वगैरह भी है? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, कितनी पेंशन है? ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਲੱਗੀ 3,000 ਬਸ। तो दर्शकों, जैसा कि परिवार ने बताया 3,000 इनकी पेंशन है और पेंशन से ही इनका जो है घर का पेंशन से- गुजारा चलता है। ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੈ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ। तो इस समय दोनों की दवाई चल रही है? ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਉੱਠ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਆਂਦਾ ਮੰਮੀ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। तो पैसे की तंगी के कारण ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। जी, ਤੇ ਕੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੰਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ। तो दर्शकों, परिवार की आपने स्थिति देखी, क्या किस दौर से जो परिवार है अपना कितने मुश्किल से गुजारा कर रहा है। इनका बड़ा लड़का जो कि इन्फेक्शन के कारण उनका पेट फटा और उनके एक ऑपरेशन भी हुआ, अगला उनका ऑपरेशन होना है, जिसके लिए जो इनके पास पैसे भी नहीं हैं। और इस भाई का जो जैसा कि बताया जी, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੱਡਾ, 3 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾੜੀ ਪੱਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ।
काम तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि 3 जगह से इनकी जो है पेट की आंतें फटी हैं, और जो ये भाई हैं दर्शकों, जो उनके छोटे भाई हैं, इनकी क्या स्थिति थी, जैसा कि इन्होंने बताया कि फैक्ट्री में आग लगने के कारण जो है इनका पूरा शरीर जल गया, और इस समय ये स्वास्थ्य नहीं है, और काम करने भी गए तो ये काम नहीं कर पाए। तो ये कुछ परिवार की स्थिति थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सामग्री रखी गई है संत रामपाल जी के अनुयायियों द्वारा। अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार आज ये परिवार के पास पहुँचे हैं, तो जानते हैं क्या क्या जो है ये सामग्री इस परिवार को के लिए संत जी द्वारा भेजी गई है, और वो इसके अलावा भी क्या क्या जो है परिवार की संत रामपाल जी महाराज सहयोग करेंगे, क्या क्या सहयोगी साबित होंगे, किस प्रकार। तो नमस्कार जी। सत्साई सर, जैसा कि परिवार जो है इस समय बहुत दुख से गुजर रहा है, तो किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के पास पहुँचे? सर, संत रामपाल जी ने पूरे भारतवर्ष में अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। गरीब असहाय परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको ज़िंदगी को चलाना बहुत मुश्किल, उन लोगों के लिए ये स्कीम चलाई गई। उसी स्कीम के तहत संत रामपाल जी ने ये माता प्रीतम कौर है जो कि गुंथलागढ़ में रहते हैं, तहसील पिहेवा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, हरियाणा से हैं। तो इनके लिए संत रामपाल जी ने जो सामान भेजा है उसके बारे में आपको सर हम बताते हैं। जैसे कि ये देखिएगा, ये 15 किलो आटा है जो कि अच्छी क्वालिटी का है, संत रामपाल जी ने इनके परिवार के लिए भेजा है सर। और उसके बाद ये 2.5 किलो चावल हैं सर, अच्छी क्वालिटी के। और आगे आपको बताते हैं 2 किलो सर ये चीनी है, और ये टाटा का नमक है सर 1 kg, और ये प्याज 2.5 kg है, और ये आलू 2.5 kg है सर। और इधर देखिएगा सर, ये सरसों का तेल है, और ये अचार है। अगर परिवार में किसी कारण से सब्जी वगैरह नहीं बना पाते तो ये अचार के साथ भी अपना रोटी वगैरह खा सकते हैं। उसके बाद सर ये 4 तरह के ये मसाले हैं सर, और इसमें जिनमें क्या क्या मसाले हैं सर? इसमें सर धनिया है, लाल मिर्च है, जीरा है और हल्दी है। इसके बाद सर ये 4 प्रकार की इस परिवार के लिए गुरुजी ने दाल भेजी है। जैसे चना दाल है, ये दाल मूंग धुली हुई है सर, ये दाल चना है, और ये दाल मूंग है। और ये सर बेसन है इस परिवार के लिए भेजा हुआ, और ये अमूल का दूध है जो कि एक अच्छी क्वालिटी का है। इसको ये परिवार चाय बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, या अगर पीना चाहे तो इसको दूध की तरह पी भी सकते हैं हम। जी। तो सर उसके अलावा ये अग्नि की चाय है इस परिवार के लिए, ये दलिया है सर, ये कपड़े धोने के लिए सर घड़ी का पाउडर है, और ये नहाने के लिए गोदरेज के ये साबुन है, और ये कपड़े धोने के लिए सर ये अपना बादशाह का वो है जी साबुन। तो दर्शकों, जैसा कि सामग्री संत जी के अनुयायी ने हमें बताई, बखूबी बताई, यहाँ पर रसोई का पूरा सामान जो है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजा गया है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो और भी जानते हैं कि ये सामग्री इस परिवार के लिए कब तक इस परिवार के लिए भेजी गई जाएगी। सर, जैसा कि हमने देखा आज ये सामग्री भेजी गई है संत जी द्वारा, जिसमें कुछ रसोई का सामान है, तो कब तक जो ये सामग्री है इस परिवार के लिए संत जी द्वारा भेजी जाएगी? सर, जैसे कि आपने देखा, ये जो परिवार है, कर्मों की बेहांत मार पड़ रही है इस परिवार पे, और जब तक इस परिवार में कोई मतलब कमाने लायक नहीं हो जाता, जैसे 2 लड़के हैं संदीप और रंजीत, दोनों ही मतलब काम करने की स्थिति में नहीं है। एक को तो अभी ऑपरेशन जैसे माता जी ने बताया भी होगा, और दूसरे भी काम करने के लायक नहीं। जैसे ये काम करने के लायक होता है तब तक गुरुदेव जी इनके लिए सामग्री भेजते रहेंगे। इनके लिए सदगुरुदेव जी ने एक कार्ड बनाया, जैसे इस पर मोबाइल नंबर है हमारे आश्रम के, ये देखिएगा। इस कार्ड के माध्यम से क्या सर ये परिवार जो है आप तक दोबारा पहुंच सकता हाँ, है? ये हमारे तक दोबारा पहुंच सकते हैं। इसमें ये कॉल करेंगे हमारे भक्तों को, और जैसे ये कॉल करेंगे हम नेक्स्ट डे इनके लिए सामग्री लेके फिर आ जाएंगे, और तब तक देते रहेंगे जब तक कि ये परिवार मतलब अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, ये कार्ड दिया जा रहा है।
ये कार्ड पे नंबर है, जैसे ही आपका राशन खत्म होगा आपने इस पे कॉल करनी है, हमारे वक्त आके जैसे आ जाए ना ऐसे ही आपके लिए फिर ये सामग्री लेके आ जाएंगे, ये ले सकते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, जो कार्ड है परिवार के हाथों में थमा दिया गया है और साथ ही संत रामपाल जी के अनुयायियों द्वारा ये भी दावा किया गया है परिवार की परिवार की ये सहायता तब तक की जाएगी जब तक जो परिवार है स्वयं कमाने में सक्षम नहीं हो जाता। तो वाकई ही दर्शकों, ये एक अचंभा सी बात है, एक अद्भुत बात है कि आज के इस कलयुग के दौर में, एक महंगाई के दौर में, एक ऐसा संत उभर कर आ रहा है जो एक ऐसी मुहिम चला रहा है जो ग्राउंड लेवल पर इतनी सक्षम साबित हो रही है कि आज सैकड़ों हजारों परिवारों के संत रामपाल जी महाराज इसी प्रकार मदद कर रहे हैं और तमाम वो सामग्रियां, तमाम वो ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं जो एक परिवार को अपना जीवन यापन करने के लिए संपूर्ण होती हैं। तो दर्शकों, और भी मेरे कई सवाल हैं जो मैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानना चाहूँगा। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं सर, क्या कारण है और क्या किस प्रकार ये संत रामपाल जी महाराज जी इन ऐसे कार्यों को कर पा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान के ही स्वरूप है जी। और भगवान के लिए कुछ भी असंभव शब्द नहीं, उसमें शब्दकोश में है ही नहीं असंभव शब्द। तो सर, हम तो देखते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं इस समय स्वयं जेल में हैं और वो इस प्रकार की जो मुहिमें चला रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखो जी, भगवान तो कहीं भी रहे, पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड सब उसी के हैं। और मैंने आपको बताया कि संत रामपाल जी महाराज तो कबीर भगवान के अवतार हैं, चाहे वो जेल में रहे चाहे वो कहीं भी रहे, लेकिन उनकी जो शक्ति है ना निरंतर काम कर रही है। कृष्ण भगवान तो जेल में ही जन्म लिया था, है उसको भी भगवान मानते हैं हम। उसने जो अपने कार्य करने तो सब किए। तो संत रामपाल जी महाराज भी ऐसी ही जनता की सब मदद करेंगे जो उनको चाहिए, चाहे वो कहीं भी बैठे हैं। वो जेल तो आप लोगों के लिए है, हमारे लिए तो जेल दाम हो चुकी है वो। और आप आज देख लो, संत रामपाल जी महाराज आज लाखों बेटियों के दहेज मुक्त विवाह करवा चुके हैं, जो बेटियां जीवन सुखी जी रही हैं। यानी पहले क्या था, बेटियों के दहेज के लिए मार दिया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था परिवारों में, घर से निकाल दिया, ले आए छोड़ दी, कितनी परेशानी उठानी पड़ती थी। तो सर, जैसा कि आप अब अगर बता ही रहे हैं संत रामपाल जी के जो समाज सुधार के कार्य हैं, तो हमारे दर्शकों को और ये स्पष्टता से बताएं कि और क्या क्या आज के समाज में संत रामपाल जी महाराज जो इस प्रकार के जो मुहिमें हैं चला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अनेकों मुहिम चला रखी है। मैं आपको बता रहा था, दहेज मुक्त विवाह हो गया जिससे बेटियां सुखी जीवन जी रही हैं। और आज आप देखो, दिन भर हम टीवी में भी देखते हैं, खबरें आ रही हैं भी युवा नशे में डूब चुका था। बहुत ज़्यादा युवा है जो नशा करने लग गया था। पहले तो क्या था, शराब पीते थे, फिर ये बुक की फीम में लग गए, अब इंजेक्शन लगाने लग गए थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के लाखों युवा नशा छोड़ चुके हैं जी। और उसके अंतरिक्त संत रामपाल जी महाराज आश्रम में रक्तदान के शिविर लगाते हैं जिसमें लाखों भक्त रक्तदान करते हैं और रक्त से ना कोई गरीब परिवारों के काम आता है। आंखों का कैंप लगाया जाता है जिससे कोई गरीब आदमी अपना इलाज करा ले। दांतों का कैंप लगाया जाता है। और हमारा जो धनाना धाम आश्रम है उसमें एम्बुलेंस सेवा है। आसपास के कोई भी गाँव हो चाहे, वो जैसे ही फ़ोन करेंगे तो एम्बुलेंस उनके वहाँ पहुँच जाएगी। और वहाँ लड़कियों के लिए बस, स्कूल बस लगाई गई है, फ्री बस सेवा लड़कियों के लिए, भाई गुड़िया जाए और पढ़ ले अपना, उनको आने जाने में परेशानी ना होए। और पीछे जैसे कोरोना आ गया था, तो कोरोना में भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी ही मदद की थी। जो परिवार डेली कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो लॉकडाउन की वजह से वो कमा नहीं पाए थे, तो उनको सबको ऐसे ही राशन दिया गया था उस समय में भी। और पीछे सी 2 साल पहले हमारे कुरुक्षेत्र के खुद के ज़िले में बाढ़ आई थी, बहुत गांव डूब चुके थे वहाँ। तो यहाँ भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे ही सबको राशन पानी, पशुओं के लिए चारा, दवाइयाँ, बच्चों के लिए दूध बिस्किट सब दिया गया था उस समय भी। हिमाचल में बाढ़ आई तो वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी ही मदद की। पंजाब में बाढ़ आई, वहाँ भी ऐसी मदद कर रहे हैं। और आप हरियाणा में देख ही रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज एक एक गाँव पे कैसे ही कितनी दया कर रहे हैं, कितना कुछ दे रहे हैं वहाँ गाँव से पानी निकालने के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज समय समय पर अनेकों मुहिम ऐसी चलाते हैं जिससे समाज में सुधार आए और समाज को उज्जवल बने समाज। तो दर्शकों, जैसा कि बताया संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने, और हम भी दर्शकों ये रिपोर्ट करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में जब जाते हैं, हम यही देखते हैं, यही पाते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिनकी विचारधारा में ही ये है कि कोई भी भूखा ना सोए, किसी भी प्रकार की समस्या इस समाज पर ना आए।
तो जब कोई समस्या आन भी पड़ती है हमारे समाज पर या हमारे देश प्रदेश पर, तब संत रामपाल जी महाराज उभर कर आते हैं और तमाम वो हर जगह उस जगह पर पहुंचते हैं जहां संत रामपाल जी महाराज की जिस रूप में जो है ज़रूरत होती है। तो वाकई ही दर्शकों, धन्य है संत रामपाल जी महाराज और धन्य है उनके शिष्य भी, क्योंकि दर्शकों इस प्रकार के समाज सुधार के कार्यों को करने के लिए भी ऐसे आगे बढ़कर आना एक वाकई ही दर्शकों एक अचंभा सी बात है और एक अद्भुत बात है आज के इस व्यस्त दौर में। तो एक बार दर्शकों हम परिवार से भी जान लेते हैं कि जो ये सामग्री उन्हें मिली है, क्या आने वाले समय में उनके परिवार की जो स्थिति है उसमें कोई सुधार आएगा या नहीं। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर इस गुमथला गढ़ू गाँव के सरपंच जी मौजूद हैं। आइए इनके विचार जानते हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर, इनके क्या विचार हैं। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सरदार अमरजीत सिंह। तो सरपंच जी, जैसा कि हमने देखा आपके गांव में संत जी रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये एक अनोखी मदद की गई है, तो इस विषय में आपके क्या विचार हैं? क्योंकि जो है संत जी के नियों द्वारा कहा गया है आने वाले समय में या अभी भी जो भी परिवार की ज़रूरत है वो संत जी द्वारा पूरी की जाएगी। तो क्या विचार है सर आपके इस विषय में? सभी भाइयों को मेरा राम राम। और आज जो मेरे गांव में आए हुए हैं अपना संत रामपाल जी की तरफ से, तो ये जो गरीब जनता है गांव की, मेरे गुमथला गढ़ू की, उनको ये राशन बांट रहे हैं। तो संत जी की तरफ से ये जो समाज के लिए जो सेवा हो रही है ये सराहनीय है, क्योंकि यहाँ बहुत ऐसे परिवार हैं जिनकी कमाई का कोई साधन नहीं है। जैसे इनका बेटा है, एक पहले इनको आग में जल गया था, तो दूसरे को अब ये मतलब काफ़ी बीमार है, ये दाखिल भी रहा है। लोगों हमने रल मिल के मतलब काफ़ी मदद करी है इनकी। तो जैसे भी हमारे ये गांव के हैं कृष्ण जी, इन्होंने ये मेरे पास आते रहते हैं, वो संत जी की तरफ से यहाँ कार्ड भी आता है, तो इन्होंने बताया, तो बहुत अच्छी बात है। आज भी गांव में आए तो मेरे को मैसेज आया, मैं इसलिए चला आया। तो ये बहुत जो संत जी रामपाल जी कर रहे हैं समाज के लिए सेवा का, बहुत अच्छा है, किसी की मदद हो जाती है। तो मैं तो यही है कि मेरी तरफ से भी उनको धन्यवाद, जो गरीब की सेवा कर रहे हैं, तो बहुत धन्यवाद है संत रामपाल जी का भी, और उनके जो ये अनुयायी हैं, भगत हैं, जो आ रहे हैं गांव में सेवा कर रहे हैं गली गली में जाके, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसा कि हम देखते हैं जो संत होते हैं, हमने जो संतों की परिभाषा आज तक सुनी है वो ये थी कि जो संत होते हैं लुटेरे होते हैं, ठग होते हैं, कुछ आते हैं, कुछ लेके जाते हैं, कुछ दे के नहीं जाते। तो आज संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत उभर के आए हैं जो कुछ दे के ही जा रहे हैं, कुछ ले नहीं रहे जी। तो पहले आपने कभी ऐसे संत देखे थे? नहीं, ऐसा तो नहीं सुना। मैं तो पहली बार यहाँ देख रहा हूँ कि जो मदद कर रहे हैं गांव में, तो पहले तो किसी की तरफ से ऐसा नहीं हुआ, पहली बार ये तो यहाँ भी जो ये संत रामपाल जी उनकी तरफ से गरीब जनता को ये राशन दे रहे हैं, या जो और भी कोई ज़रूरी ये सामग्री है वो बांट रहे हैं, तो ये पहली बार ही हुआ है। जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल पर साक्षात्कार देने के लिए। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार के कार्यों के लिए जो इस गांव के सरपंच जी हैं वो भी बहुत सराहना करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, तो इसी प्रकार हम भी संत रामपाल जी महाराज जी की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि दर्शकों इस प्रकार के संत आज देखने को नहीं मिलते। आज एक पहले संत रामपाल जी महाराज इस समाज के लिए उभर के आए हैं जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। तो हम मिलेंगे दर्शकों आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए परिवार के साथ। बने रहें हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा।
तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब